अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ और हम लेसन नंबर 1 के पार्ट 3 पर हैं जिसमें हम इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हमने माइक्रोस्कोपी पढ़ा था, तो देखते हैं कि इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी के बारे में क्या लिखा है आपकी बुक में। ओके जी, टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। पेज नंबर 68 पे ये टॉपिक है। सेल थ्योरी कहाँ से आई, किसने पेश की, तो पढ़ते हैं। With continuous development in microscopy, cells of microorganisms were studied in detail. Here we will see the historical steps that resulted in the emergence of a theory theory called cell theory. In 1665, Robert Hooke, an English scientist, was the first person to observe cells with a small microscope. He was able to magnify thin slice of cork 30 times and was able to see individual cork cell. ओके जी, रॉबर्ट हुक जो थे, जैसे जैसे साथ में माइक्रोस्कोप डेवलप होता जा रहा था उसी वक्त जो था ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में पढ़ा भी जाने लगा। और जो है ये जो है इसकी बिना पर जो है कुछ हिस्टोरिकल जो है स्टेप लिए गए और नई थ्योरी बनी जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है फर्स्ट जो है वो स्टडी किया था सेल को माइक्रोस्कोप के ज़रिए, जो कि उन्होंने एक स्लाइस से बनाए थे, जो कि और 30 टाइम्स ही वाज एबल टू उसको 30 गुना ज़्यादा बड़ा करके देखने के काबिल वो थे। उनके पास माइक्रोस्कोप था ऐसा जो उसको 30 गुना बड़ा करके दिखाता था एक स्लाइस को। तो फिर उन्होंने जो है उसको इंडिविजुअली कॉर्क सेल को पढ़ा, ठीक है, स्टडी किया। ये आपके पास जी रॉबर्ट हुक की ऑब्जर्वेशन ऑफ है। ये देखें, इन्होंने जो है ये कॉर्क की जो छत्ता सा नहीं होता उसको उन्होंने स्टडी किया था। तो ये उसने माइक्रोस्कोप के अंदर आपको सेल्स मीन आप सेल जो है वो जेल को भी कहते हैं, ठीक है, खाना। तो इसलिए इसका ये खाने बने हुए थे, इन्होंने देखे तो उनको इन्होंने सेल्स का नाम दिया। अराउंड द सेम टाइम द डच साइंटिस्ट जो थे, नेदरलैंड के साइंटिस्ट जो थे, साइंटिस्ट ये नहीं थे वैसे, लेकिन बाद में इन्होंने जब स्टडी की तो फिर ये साइंटिस्ट बन गए। Antonis Van Hook made a much more powerful microscope. He magnified pond water 300 times and saw tiny unicellular creature in it. He called these creatures as animalcules swimming around. He was the first person to observe the unicellular organisms. इन्होंने जी सबसे पहले जो है ना पानी के अंदर ये माइक्रो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखे थे और इन्होंने बाकी लोगों को बताया था, लेकिन इनकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया कि क्या ये क्या बात कर रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं बोला। तो इन्होंने फिर अपना माइक्रोस्कोप दिखाया था उनको कि इससे मैंने जो है वो देखे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर उनको यकीन आया इनकी बात पे और फिर ये स्टडी आगे कंटिन्यू हुई। In 1809 a French scientist Jean Baptiste de Lamarck also observed cells when he examined the parts of animal and plant under microscope. ये दूसरे साइंटिस्ट थी जी फ्रेंच, इन्होंने भी सेल को एग्जामिन किया था, ठीक है, स्टडी किया था। और he concluded that all living organisms are made up of cellular tissue. In 1831 a British botanist Robert Brown described the nucleus as a characteristic spherical body in plant cell. This made a new concept about the cell already given by Robert Hooke, that the cell are empty chambers. ओके, रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल जो है वो एम्प्टी चैम्बर है, इसलिए उसने उसको सेल का नाम दिया था, सेल जेल, खाली चैम्बर, ठीक है। तो ये जो है एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल को जो है एनिमल और प्लांट सेल को भी माइक्रोस्कोप में देखा और उसके बारे में जानकारी हासिल की। फिर इसी तरह जो थे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट बोटेनिस्ट थे, प्लांट्स को स्टडी करने वाले रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने कहा जी कि सेल जो है उसके अंदर जो है ना एक और राउंड स्ट्रक्चर भी होता है जो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तो ये फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो नई चीज़ है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कहा था कि ये तो एक खाली सेल होता है, एक चैम्बर है, खाली खाना है। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर एक और गोल चीज़ भी, तो उन्होंने फिर नई जो है वो कॉन्सेप्ट जो थे वो बन गए।
ओके जी, इन 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथियास शेल्डन claimed that all the plants were made up of cells. This was supported by German zoologist Theodor Schwann in 1839, who proved that animals were also made of cells. Thus, Sheldon and Schwann proposed that all living organisms made of cell. It was the first statement of the cell theory. Okay जी, जर्मन बोटानिस्ट थे मैथियस शेल्डन, उन्होंने जो था कहा कि जो सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। और फिर जर्मन जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी ट्यूडर स्क्वान, उन्होंने भी इनको जो है प्रूफ किया कि एनिमल्स भी सारे जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। और इस तरह एक नई जो है थी थ्योरी पेश हुई, और कि जो है सेल थ्योरी जिसको कहा गया। ठीक है, इस तरह 1839 में जी चेक साइंटिस्ट थे जैन एवन जिलेस्टा और पोर्केंजी gave the name protoplasm to the fluid substance of the cell. In 1855, German scientist Rudolf Virchow changed the idea of many scientists by giving a statement: every cell came from a cell. In Virchow words, omnicellula e cellula. In 1962, the French scientist Louis Pasteur provided experimental proof for Virchow's idea. He demonstrated that microorganism bacteria could be formed only from the existing bacteria. ओके जी, नया एक इंकशाफ भी हुआ। वो ये था जी कि चेक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म भी होता है सेल के अंदर। ठीक है, खाली चैम्बर नहीं होता सेल के अंदर, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता, एक और चीज़ भी होती है पानी की तरह, वो है जी प्रोटोप्लाज्म, उन्होंने उसको नाम दिया। फिर जो थी जी एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने मज़ीद जो है था ना आइडिया साइंसदानों का चेंज किया। उन्होंने कहा कि हर सेल जो है ना वो दूसरे सेल से बनता है। तो इस बात को फिर लियो पैस्चर ने जो है वो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किया कि हाँ वाकई जो है कोई एक सेल जो है वो दूसरे सेल से बनता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया का सेल जो है वो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से ही बनता है। ठीक है, तो फिर इस तरह जो है वो स्टडी चलती रही और फिर बाकायदा थ्योरीज और जो है वो लॉज बनते गए। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ अंडर माइक्रोस्कोप इट टुक 2 centuries ऑफ रिसर्च टू फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी. Schwann and Sheldon summarized these observations into 3 conclusions about cells. 2 सदियाँ जी, 2 सदियाँ तकरीबन 200 साल लगे थे ये सेल थ्योरी बनने में। ऐसे नहीं थे कि पहली ऑब्जर्वेशन हुई थी तो फिर उसके बाद बाकी साइंसदानों ने भी जो था काम करना शुरू किया, काम देखा अच्छा ये बात है, तो फिर और इंटरलिंक होता गया, जिसको हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं सेल थ्योरी को। इसमें 2 सदियां लगी हैं इसको बनने में। ठीक है, इसको रिसर्च करने में बहुत सारे साइंसदानों ने काम किया। तो ऑल एनिमल्स, इसके 2 मेन पॉइंट जो थे बने थे, मेन पॉइंट जो थे वो ये थे, फाइनल जो कंक्लूजन निकली थी सारी स्टडी से वो ये थी कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स. सम ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलर एंड सम आर मल्टीसेलर. सारे ऑर्गेनिज्म जो है, सारे प्लांट्स एनिमल जो है वो सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, और कुछ जो है वो एक सेल से बने हैं और कुछ जो है ज़्यादा सेलों से बने हुए हैं. फिर उन्होंने कहा कि सेल जो है वो जी स्ट्रक्चर आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है तमाम ऑर्गेनिज्म का, यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं, सेल मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन. और जो नया सेल बनता है वो जो है वो सेल डिवीजन से बनता है, पुराने सेल से नया सेल बनता है. सब सेलुलर पार्टिकल जी, ये साइंसदानों की तस्वीरें भी दिखाई हुई हैं जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया था, जिन्होंने वर्क किया था सेल थ्योरी के ऊपर.
ओके जी, सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल. वी नो दैट वायरसेस, प्रियन एंड विरोइड्स जो हैं आर नॉट composed of cells, but they show some characteristic of living organism. Example, they can increase in number and can transmit their characters to next generation. They are subcellular particle made of DNA, RNA और प्रोटीन. ओके जी, ये तो पहले प्रिंसिपल से तो उन्होंने बताया कि सारे जो सेल हैं वो जो है ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं. उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो वायरसेस हैं और स्ट्रक्चर हैं वो तो सेल से नहीं बने हुए ना. तो फिर इस तरह होता है कि कुछ इन्होंने कहा कि कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो शो हो रहे थे, जिसमें जो है नंबर कैरेक्टरिस्टिक जिसमें डीएनए और आरएनए की भी स्टडी शामिल होगी. तो ये सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं जो सेल के अंदर मजीद छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनके जरिए जो है. ओके जी, आपकी असाइनमेंट है कि किसने सेल थ्योरी प्रपोज की थी. तो आपके मेन पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के, तो ये आपने अपनी नीट कॉपीज के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन है आपका पहला एक्सरसाइज का, वो ये आपने नोट करके नीट लिख लेना है. टीचर को इजाज़त दें. फी अमान अल्लाह. थैंक यू.